हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिकरण का युग। ठीक है, हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो किताब के साइड में जो बॉक्स रहता है, जो इम्पोर्टेंस वर्ड होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए वो ज़रा इंपॉर्टेंस होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक फोटो आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, डॉन ऑफ सेंचुरी ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी है, न्यूयॉर्क का, ये अमेरिका का है। ठीक है, और इंग्लैंड का। ठीक है, लगभग ये 19वीं सेंचुरी का एक दिखाया गया है। ठीक है, यानी देखिए एक महिला का फोटो दिखाया गया है। ठीक है, तो वह क्या हो रहा है, वह एक चिड़िया में उड़ रही है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अपने साथ नए नए इंडस्ट्री, रेलवे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ला रहा है। मतलब बोल सकते हैं अब क्या है, औद्योगिकरण का दौर है। अब इस कारण हमारा समाज क्या और हमारा देश बदल रहा है। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल दिखाया गया है। डॉन ऑफ सेंचुरी ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी है, जो न्यूयॉर्क का है। और कहाँ का, न्यूयॉर्क मतलब अमेरिका और इंग्लैंड का। ठीक है, 19वीं सेंचुरी। देखिए, एक नया वर्ड दिया गया है। बोल रहा है कि प्राच्य मतलब क्या होता है, प्राच्य मतलब होता है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिमी नजरिए से प्राच्य इलाके पूर्व आधुनिक पारंपरिक और रहस्यमय। मतलब प्राच्य मतलब होता है कि जो खासकर ये एशिया के लिए प्रयुक्त होता है, जिसमें बोला जाता है कि जो पश्चिमी कंट्री है, यानी जो यूरोपियन कंट्री है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, हम लोग को मतलब आधुनिक नहीं है, पूर्व आधुनिक है। ठीक है, उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, एक फोटो दिखाया गया है। दो जादूगर इनलैंड प्रिंटर में प्रकाशित 26 जनवरी 1901 का फोटो है। ठीक है, एक वर्ड दिया गया है आदि। ठीक है, आदि मतलब क्या होता है, किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत। आदि मतलब क्या होता है, आदिकाल बोला जाता है उसे। आदि मतलब किसी चीज की पहली या प्रारंभिक अवस्था का संकेत। ठीक है, देखिए एक फोटो दिखाई गया है। मतलब जो एक महिला क्या कर रही है, सूत काट रही है। ठीक है, तो ये बोल रहे, आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने के में काम में लगे हैं। ध्यान से देखिए, एक चरखे का केवल एक ही तकली बन रही है। ठीक है, मतलब जब तक मशीन खोज नहीं उस समय क्या होता, घर घर में धागा बनाया जाता था। चलिए, दो वर्ड दिया गया है। देखिए, ये एग्जाम में आया भी था, बीपीएससी जो टीचर्स का एग्जाम हुआ था, सेकेंड में आया था। तो बोला स्टेपलर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो जो रेशो के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है, उसे स्टेपलर बोला जाता है। फूलर क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है, यानी चुनटों के सहारे कपड़े को समेटता है। कार्डिंग क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। तो तीन वर्ड याद कर लीजिएगा, स्टेपलर, फूलर और कार्डिंग। चलिए देखिए, ये है लंकाशायर की एक कॉटन मिल। ठीक है, यानी ये कलाकार ने कहा, अगर उस नम मौसम की नज़र से देखें जिसके कारण लंकाशायर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता है, तो शाम के धुंधलके में दमकता कॉटन मिल सबसे शानदार नज़र दिखता है। देखिए, ये है लंकाशायर, देख रहे होंगे। चलिए देखिए, एक फोटो और दिख रहा होगा। तो ये बोल रहा है औद्योगिक मैनचेस्टर एम जैक्सन का चित्र है। ठीक है, कहाँ का, लंदन का, 1857 का है। ठीक है, धुआं छोड़ती चिमनियाँ औद्योगिक इलाके की पहचान। मतलब अगर जहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र होगा, वहाँ क्या बड़ा बड़ा उद्योग लगाया जाएगा। ठीक है, जिससे चारों तरफ धुआं का माहौल रहता होगा। ठीक है, अब देख रहे होंगे। चलिए, बोल रहा है इधर, इंग्लैंड में एक रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप। ठीक है, इस फिटिंग शॉप में नए लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते हैं, जो पुराने की मरम्मत की जाती है। मतलब ये इंग्लैंड का एक रेलवे कारखाना है, जहाँ का अगर मान लेते वो इंजन है, अगर खराब होगा उसको बनाया जाता था और उसको नया भी बनाया जाता था। कहाँ, आपका इंग्लैंड का एक लोकोमोटिव। ठीक है, देखिए 1830 की एक नई कताई फैक्ट्री दिखाया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह भाप की ताकत से चलने वाली विशालकाय पहिया को एक साथ सैकड़ों तकलिया को घुमाने लगते हैं। ठीक है, मतलब अब क्या मशीन खोज हो चुका है। ठीक है, जिसे सूत काटा जाता है। चलिए, एक स्रोत वन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। बोल रहा है बिल बिल थॉर्न मौसमी काम की तलाश में निकलने वाले मजदूरों में एक थे। उन्होंने ईंटें धोई और अन्य छोटे काम किए। वह बताते हैं कि नौकरी के इच्छुक किस तरह पैदल लंदन जाते थे। मैं हमेशा लंदन जाना चाहता था। मेरी इच्छा हमेशा एक पुराने दोस्त के खतों को पढ़कर मजबूत हो जाती है। वह ओल्ड केंट रोड गैस वर्क्स में काम करता है। आखिरकार मैंने जाने का मन बना लिया। नवंबर 1881 में। ओके दोस्तों, कहाँ चला गया, एक मिनट रोज रखिए।
देखिए मिल गया। तो क्या बोल रहा है, लंदन के रास्ते के लिए खाने और रात का ठहरने का पैसा भी नहीं था। कई दिन हम 20 मील के कई बार उससे कम पैदल चलते थे। तीसरे दिन हमारे पैसे खत्म हो गए। 2 रातें हमने बाहर ही सोते हुए गुजारी। एक बार भूसे के ढेर पे तले, एक बार खेत में बने एक शेड में। लंदन पहुंचने पर मैंने अपने दोस्त को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहा। पैसा तो जा चुका था, इसलिए अब हमारे पास देर रात यहाँ वहाँ भटकने रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। शाम को हम सोने का कोई ठिकाना ढूंढते। हमने एक पुरानी इमारत ढूंढी और एक रात उसी में बिताई। अगले दिन इतवार था। दोपहर बाद हम ओल्ड केंट गैस वर्क्स पहुंचे। वहाँ हमने काम के लिए अर्जी दे दी। यह देखकर मेरे अचरज की सीमा नहीं रही कि हम जिसे ढूंढ रहे वह वहीं काम कर रहा था। उसने फोरमैन से बात की और मुझे नौकरी पर रख दिया। ठीक है, मतलब एक कहानी बताया गया है। किसी एक व्यक्ति अपने मतलब काम करने की तलाश में लंदन जाता है। ठीक है, और दोस्त का पता नहीं खोज रहा था। बड़े दिनों से उधर भटकता रहा और जहाँ वह काम करने गया वहाँ उसका दोस्त वही मिला। ठीक है, ये कहानी बताया गया है। देखिए क्या बोल रहा है, लोहे की फैक्ट्री मजदूर उत्तर पूर्वी इंग्लैंड, विलियम बेल अस्कॉट की पेंटिंग 1861 में। 19वीं सदी के आखिर में बहुत सारे कलाकार मजदूरों के आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने लगे थे। उन्हें राष्ट्र के लिए कठिनाई और पीड़ा झेलते हुए दिखाया गया। मतलब ये इमेज क्या बता रहा है, देखिए एक मजदूर कितना मेहनत कर रहा है। ठीक है, मेहनत क्यों कर रहा है, देश के लिए मेहनत कर, देश आगे बढ़े इसके लिए। चलिए देखिए क्या फोटो देखा बोल रहा है, फोटो देख चुके होंगे आप। देखिए बेघर और भूखे सैमुअल ल्यूक फिल्डेस की पेंटिंग 1874। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोग काम घर में रात भर ठहरने के टिकट के लिए अर्जी दे रहे हैं। ये आश्रय स्थल बेसहारा सड़कों पर रहने वाले आवारों और यहाँ वहाँ भटकते लोगों के लिए गरीब कानून आयोग की देखरेख में चलाए जाते थे। इन वर्क हाउस में रहना जिल्लत की बात थी। हर एक की डॉक्टरी जांच करके पता लगाया जाता था कि व्यक्ति बीमार तो नहीं है, उनका शरीर पूरी तरह साफ है या नहीं, उन्हें कपड़े मैले तो नहीं है, उन्हें कठोर परिश्रम भी करना पड़ता था। ठीक है, देखिए बोल रहा है स्पिनिंग जेनी। ठीक है, सूत काटने बनाया गया है। तो बोल रहा है कि स्पिनिंग जेनी टी.ए. निक्सन द्वारा बनाया गया चित्र है 1835 में। ध्यान से देखिए एक ही पहिए में कितनी सारी तकलियां घुमाने लगती थी, देख लीजिए। ठीक है, तो ये सूत काटने पे देखो तकलिया इसको बोला जाता है और ये इधर तकलिया है। चलिए देखते हैं हम लोग स्रोत कहा है। एक मजिस्ट्रेट ने 1790 में किसी घटना के बारे में बताया जिसमें उसे मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति रक्षा के लिए बुलाया गया था। कोयला मजदूरों और उनकी बीवियों के गिरोह को परेशानी के कारण, क्योंकि उनकी बीवियों के काम स्पिनिंग इंजन के कारण छिन गया था। शुरू में वे बड़े अडियल ढंग से आगे बढ़े। ऊन उत्पादन में कभी अपनाई कई मशीनों को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने लगी थी। औरतें ने हंगामा मचाया। आदमियों को समझाना आसान था, इसलिए कुछ खिंचातान के बाद उन्हें शांतिपूर्ण घर जाने के लिए तैयार किया गया। देखिए क्या बता रहा है कि जैसे नए मशीनों को खोज हुआ, जिस कारण लाखों लोगों को अपना काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि मशीन आने के बाद इनका काम छीन चुका था। तो जिससे लाखों लोगों को क्या था, मशीनों से गुस्सा था, उन लोग मशीनों को तोड़ना चाहते थे। देखिए ये फोटो देख लीजिए, ये लंदन का है। तो बोल रहा 1850 के दशक में पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन में बनने लगे थे। इसका मतलब था कि सुरंगें बनाने, बलियों की पाड़ लगाने, ईंट और लोहे का काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी। रोजगार चाहने वाले एक निर्माण स्थल में दूसरे निर्माण स्थल चाहते। देखिए ये जगह जगह क्या हो रहा है, स्टेशन बन रहा है, रेलवे बन रहा है, तो लाखों लोगों को इसमें क्या हुआ, काम मिलेगा। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट आ गया। बोल रहा है स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स नामक मतलब व्यक्ति था, जिसने 1764 में इसको बनाया गया था। फोटो दिखा चुके आपको। इस मशीन में कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारे तकलियों को घुमा देता था और एक साथ के धागे बनाने के लिए लगते थे। यानी स्पिनिंग जेनी क्या था, धागा काटने और बुनने के लिए बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया, 1764 में। देखिए सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री 17वीं सदी का चित्र है। सूरत मतलब अपना भारत। देखिए काम पर लगा एक बुनकर गुजरात का है। चलिए पढ़ते हैं लोग क्या बोल रहा है। पटना के आयुक्त ने लिखा, ऐसा लगता है कि 20 साल पहले जहानाबाद और बिहार में कपड़ों के बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। जहानाबाद में यह बिल्कुल बंद हो गया, जबकि बिहार में बहुत कम उत्पादन होता है। यह मैनचेस्टर से बनी सस्ती और टिकाऊ वस्तु का परिणाम है।
परिणाम है जिनसे स्थानीय निर्माता प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा क्या बोला जाता है, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक वहाँ का बताया गया कि भागल जो जहानाबाद वहाँ क्या था, कपड़ा का पहले बड़ा उत्पादन होता, लेकिन अब क्या उत्पादन बंद हो चुका है। देखिए वो रिपोर्ट दिया गया हम सेंसस रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस के बुनकरों की कोष्टी समुदाय में बारे में कहा गया। भारत के अन्य भागों में महीन कपड़ा बनाने वाले बुनकरों की तरह कोष्टों का भी बुरा समय चल रहा है। वे मैनचेस्टर से इतनी बड़ी तादाद में आने वाली आकर्षित चीजों को मुकाबला नहीं कर पा रहे। हाल के सालों में वे बड़ी संख्या में यहाँ से जाने लगे। वे मुख्य रूप से बिहार का रुख कर रहे हैं, जहाँ दिहाड़ी मजदूर के तौर पर उन्हें रोजी रोटी। देखिए मतलब क्या बता रहा है, जो ये सेंसस रिपोर्ट है, ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया भी था। सेंसस रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस क्या, ये कौन किया था, सुमित गुहा था। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि जैसे जैसे मशीनों को खोज हो चुका है, ठीक है, जिससे बहुत सारे लोगों काम छीनता जा रहा है। ठीक है, लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। बॉम्बे हार्बर 18वीं सदी के आखिर का चित्र। बॉम्बे और कलकत्ता 1780 के दशक में व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित होने लगा था। यह पुरानी व्यापारिक व्यवस्था के पतन और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विकास का समय था। बॉम्बे यानी आपका महाराष्ट्र। चलिए आगे क्या बोल रहा है, जमशेदजी जीजोभोई। जीजोभोई एक पारसी बुनकर की बेटी थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाजरानी का काम किया था। उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक में उन्हें सारे जहाज बेचने लगे। ठीक है, यानी जैसे जैसे अंग्रेज का भारत में आगमन हो रहा था, जैसे उन्हें शक्ति बढ़ने के कारण क्या होता, हमारे भारतीय व्यापारियों का नुकसान होते चला जा रहा था, क्योंकि हम उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। द्वारकानाथ टैगोर जी, देखिए द्वारकानाथ टैगोर का विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते चलकर ही विकास कर सकता है। उन्होंने जहाजरानी, निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा क्षेत्र में निवेश किया। ठीक है, ये सफल व्यवसायी थे। उनका मानना था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पश्चिमीकरण ही करना पड़ेगा। जब नया उद्योग लगेगा तो देश का विकास होगा और हमारे लोगों का भी विकास होगा। चलिए देखें, बोल रहा है कि साझेदारी की टोली जेन टाटा, आरडी टाटा, सर आरजे टाटा और सर डीजे टाटा। 1912 में जेन टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग की काफी बात शुरू हुआ। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मशीनरी, रेलवे और लोकोमोटिव का ज्यादातर आयात किया जाता था। इसलिए स्वतंत्रता मिलने तक भारी उद्योग कोई खास आगे नहीं बढ़ सका। ठीक है, याद रखिएगा 1912 में जेन टाटा द्वारा क्या जमशेदपुर में पहला लौह एवं इस्पात उद्योग लगाया गया था। देखिए बम्बई के एक मिल में युवा कामगार 20वीं सदी की शुरुआत में जब मजदूर गांव जाते थे तो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे, ताकि लगे कि ये लोग भी जीवन स्तर इनका ठीक है। देखिए मुख्य जोबर क्या करता था, इस चित्र में देखिए उनका अंदाजा उसके कपड़ों से जोबर पता चलता है। देखिए जोर मतलब होता है जब इन्हें अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि भी करते। जोर मतलब जो लोगों को मतलब एक एजेंट थे, जो लोगों को काम देते थे, मतलब लोगों को मतलब काम के लिए दूसरी जगह ले जाते थे। जोर मतलब एक तरह से एजेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, मजदूर बम्बे में एक मिल मजदूर का बसंत पारकर ने कहा, मजदूर अपने बेटों को मिल में काम पर रखवाने के लिए जोबर को पैसा देते थे। मिल मजदूर शारीरिक और भावनात्मक रूप से उसके गांव में गहरे तौर पर जुड़े थे। वह गांव जाकर फसलों कटाई करता था। कोंकणी लोग धान काटने और घाटी यानी गन्ना काटने गांव जाते थे। एक स्वीकृत व्यवस्था थी, इसके लिए मिल वाले छुट्टी भी देते थे। देखिए भाई भोसले बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। 1930-40 के दशकों में बिताए अपने बचपन को उन्होंने इस प्रकार किया। उस जमाने की में 10 घंटे शिफ्ट होती थी। शाम 5 बजे से सुबह 3 बजे तक काम के सबसे भयानक घंटे थे। मेरे पिताजी ने 35 साल नौकरी की। उन्हें दमा जैसी बीमारी हो गई, वे काम करने से लाचार हो गए। इसके बाद मेरे पिताजी वापस गाँव चले गए। क्या बता रहे, देखिए मीना मेनन और नीरा अदरकर 100 years 100 वैसे 4 में। देखिए ये फोटो देख रहे होंगे, मद्रास चैम्बर ऑफ द कॉमर्स का पहला दफ्तर है ना। 19वीं सदी के आखिर तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसायी मिलकर चैम्बर ऑफ द कॉमर्स बनाने लगे थे, ताकि सही तरह के व्यवसाय कर सके और सामूहिक चिंता के मुद्दों को फैसला ले सके। ठीक है,
चलिए देखिए क्या बोल रहा है, हाथ से बना कपड़ा, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। हाथ से बुने कपड़े के महीन डिजाइन की मिलों में नकल नहीं किया जाता, मतलब भले मशीन आ गया लेकिन जिस प्रकार हाथ से बनाया कपड़ा हुआ था वह मशीन उसको बना नहीं सकता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बोल रहा है फ्लाइंग शटल, यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह 36 धागे को लंबवत धागे को पिरो देती है। फ्लाइंग शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े करघे चलाना और चौड़े अरस का कपड़ा बनाने में काफी मदद मिली। भारत में बड़े पैमाने पर उद्योग वाले इलाके उन्हें सेक्शन देखिए, तो बम्बई, मद्रास, मध्य प्रांत, पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार और बंगाल में क्या था, बड़ा बड़ा उद्योग था। देखिए बोला गया है ग्राफ पाउडर कैलेंडर एम बी धुरंधर। ठीक है, उस टाइम में देखिए मतलब एक तरह से कैलेंडर दिखाया गया है, बच्चों को चीज़ों को प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि का प्रयोग किया गया है। देखिए चित्र 26 और 26 का और खा देखिए, आयतित कपड़ों में लेबलों और असंख्य भारतीय देवी देवताओं को कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती चित्रित किया गया ताकि लोग क्या करें, इसके सहारे इन चीज़ों को खरीदें। उत्पाद की प्रति सामान पैदा करने हेतु ऐतिहासिक व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रंजीत सिंह हो गए हैं। देखिए यहाँ सनलाइट साबुन का कैलेंडर 1934 में देखिए, यह भगवान विष्णु आसमान से रोशनी लाते दिखाए जा रहे हैं। ये सब क्या था, एड था प्रचार ताकि अपना सामान बिके। इधर देखिए, यह भारतीय मिल में बने कपड़े का लेवल, इसमें एक देवी अहमदाबाद को मिल में बना कपड़ा दान कर रही है और लोगों को भारत में बड़े कपड़े को इस्तेमाल करने के लिए आह्वान कर रही है। ठीक है, देशी अपनाओ और देश बचाओ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।